नमस्कार। संगम नमामि, जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 24। साथियों, आज नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में तमाम समर संघी आज मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि समर संघ क्या है, आखिर भारत में समर संघ की क्यों जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आए हैं। मेरा नाम सुरेश बाबू सेहरा है और मैं आगरा से आया हूँ। संघ दर्पण जो हमारा है वो हमारा एक उद्देश्य है, बाबा साहब के इतिहास को आगे बढ़ाना। क्योंकि संगठन तो बहुत बन चुके हैं, लेकिन संगठनों के अपने अपने लाभ में लगे हुए हैं। एक हमारा संघ दर्पण ऐसा है, ना कोई नेता है, ना कोई माला है, ना कोई चंदा है, अपने स्वयं पैसे से आते हैं और स्वयं एक समाज के संगठन है। एक संघ हमारा मजबूत होगा तो आने वाले समय में हमारा इतिहास भी बदलेगा। क्योंकि आज की युग में ये देखा जा रहा है कि बाबा साहब के इतिहास को दबाया जा रहा है और आने वाले समय में यह भी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। लेकिन मैं आज पूरे भारत के सारे बाबा साहब के अनुयायी भक्तों से यही कहना चाहूंगा कि संघ नमामि के साथ आएं और हम आने वाले समय पर हम बाबा साहब के इतिहास को आगे बढ़ाएं। जो ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के इतिहास को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अच्छा, आप जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का वार वार नाम ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम पर लगातार हमारे समाज के को ठगा जा रहा है, समाज के साथ एक तरीके से दलाली हो रही है, ये कैसे बंद होगी। हाँ, इसीलिए हमारा संगठन बनाया है कि जो आज दलाल पैदा हो गए, वो अपना बहुमत का बाबा साहब के नाम में चंदा लेना, ये करना, इकट्ठा करना, वो अपना नेता दिखाना और अपने को मजबूत करना, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब करने के लिए संघ नमामि के साथ हम जुड़े हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ आगे जवाब दे। जो 26 लाख दलितों के, आई मीन शूद्रों के संगठन वर्क कर रहे हैं, इन 26 लाख संगठनों को क्या एक मंच पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन उनका व्यक्तिगत स्वार्थ फंसा हुआ है, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में एक मंच में नहीं आना चाहते, यही कारण है। लेकिन आज भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। आखिर हम लोग कांशीराम साहब के, तथागत गौतम बुद्ध की, डॉक्टर अम्बेडकर की बात को कहते चले आ रहे हैं, और जो लोग हम एकजुटता की बात कर रहे हैं, ये एकजुटता बिखर क्यों रही है। वो इसीलिए बिगड़ रही है, अपने स्वार्थ के लिए बिगड़ी होगी ना। अगर अब उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हट जाएगा ना, तो हम एक मंच पर आ जाएंगे। और बाबा साहब का इतिहास था कि हम देश की सत्ता पे हम राज करेंगे। राज तभी करेंगे कि जितने भी संगठन है अपने स्वार्थ को हटकर इस समाज की सेवा में एक धारा में आ जाए। यही हमारा उद्देश्य संगठन। लेकिन हर, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। भाई साहब से बात कर रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं ईमानदारी से काम करो, जिससे पूछो वो भी ईमानदारी, लेकिन ये ईमानदारी आखिर कहाँ जा रही है। नहीं, ईमानदारी तो भक्तों आएगा, ये सब जानती है, जनता भी जानती है इस बात को। धीमे धीमे आज देखिए, अब पहले कितनी भीड़ थी, आज हमारे पूरे भारत देश से हमारे ताल कटोरा स्टेडियम में इतनी भीड़ है कि आप ताल कटोरा भी के 4 कटोरा भी भर जाएंगे, क्योंकि बिक रहे हैं। यही हमारा एक उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे। हम किसी राजनीति, आप देख रहे होंगे मंच के अंदर कोई माला है, कोई मंच है, कोई नेता है, कोई नहीं, कुछ नहीं है, कोई किसी चंदा नहीं दिया, अपने स्वयं से पैसे लेके हम एक कर्तव्य में आए हैं। हम अपनी बात को कहना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब के इतिहास को, जो मानवतावादी लोग इतिहास को, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आगे आने वाले समय पे मुंह तोड़ जवाब दे सके। जय भीम। समर संघ जो है, इसमें कौन प्रवेश कर सकता है, कौन प्रवेश नहीं कर सकता है। संघ में हमारी जो SC ST यूनिटी सारे लोग हैं, सब हमारे प्रवेश कर सकते हैं। जो हमारी जो अनुसूचित जाति की जितनी भी जातियां हैं, समूह जातियां, सारी जातियां मिल सकती हैं। इसमें कोई नहीं, एक ही जाति है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति। तथागत गौतम बुद्ध के बाद, जिसको हम पंडित केदारनाथ पांडे कहते हैं, राहुल सत्याग्रह, उन्होंने अपने पिताजी को लेटर लिखा और लेटर लिख के छोड़ गए और पिताजी से कहा कि ये उच्च जाति और उच्च जाति की अहंकार तुम्हें मुबारक हो, मैं इसको छोड़कर बुद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूं। जिस प्रकार से पंडित केदारनाथ पांडे ने अपना अहंकारी धर्म छोड़कर समानता धर्म स्वीकार कर लिया, क्या ब्राह्मण जाति या सवर्ण कैटेगरी का अगर वो अहंकारी जाति को छोड़कर, असमानता को छोड़कर अगर इस संघ में आए, तो क्या उसको आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो घुसने की कोशिश कर रहे हैं हमारे संगठन में, लेकिन वो नहीं मालूम है कि हमारा, अगर हम ला गए तो हमारे इतिहास मिटाने के चक्कर में। अगर एक भी आदमी हमारे बीच में आया, आपने देखा होगा कि पार्टी के अंदर और लोग भी ऐसे आ जाते हैं जो पार्टी को बिगाड़ कर देते हैं। आप देख रहे हैं, मानवर काशीराम ने संगठन बनाया था और आज संगठन में ऐसे लोग आ गए हैं तो पार्टी को टूट टूट कर रहे हैं, जो हमारे इतिहास को आगे बदलना चाहता रहे। आज मानवर काशीराम होते तो इस देश की काया पलट हो जाती। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वीकारेंगे, तमाम ऐसे लोग यहाँ होंगे सवर्ण कैटेगरी के, आप उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये हमारे मूल निवासी समाज से।
नहीं जस्टिफाई तो एक भीड़ में है तो कोई भी घुस सकता है, लेकिन हमारा कोई होता नहीं है और हमारे पास कोई विजिलेंस है नहीं है। अब हम ही तो वर्कर हैं, हम ही कर्मचारी हैं। अब जो आएगा तो वो भी जानता है कि इनका संघ बहुत बड़ा है, वो भयभीत होंगे हमारे देख के। हमको आए कोई दिक्कत नहीं, देखो सही क्या है। आखिर संघ समण संघ आई मीन संघ ही क्यों जरूरत है, अन्य संगठन क्यों नहीं? संघ की इसलिए जरूरत है कि अन्य संगठनों में अपने स्वार्थ के लिए हर 50 संगठन बने हुए हैं। अगर उनसे हम कहें कि आज तुम एक प्लेटफॉर्म मांगो, उद्देश्य हमारा भी वही है बाबा साहब का, हमारा भी उद्देश्य वही बाबा साहब का है। अब सब इतिहास बाबा साहब के इतिहास में हम काम कर रहे हैं, तो एक मंच पे क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ फंसा हुआ है। आप सरकारी कर्मचारी हैं कि रिटायरमेंट में? मैं रिटायरमेंट हूँ, सरकारी कर्मचारी। किस विभाग में थे? मैं LIC में ब्रांच मैनेजर था। अब 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट हुआ हूँ मैं। नौकरी के दौरान कितने बार अपने गांव गए आप? मैं हमेशा करता रहा हूँ गाँव में, जब भी जाऊँ गाँव में जाता था मैं। पहले मैंने बमजेप के तहत ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, लेकिन गोपनीय तरीके हम काम करते थे, आज भी करते हैं। अपना मोबाइल नंबर, आप कहाँ से आए, पूरा एड्रेस हमारे दर्शकों को बताएं, अगर आपसे कोई बात करना चाहे तो आपसे बात कर। मेरा नाम सुरेश बाबू सेहरा, मकान नंबर 301, सेक्टर 15B, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा। मोबाइल नंबर 9412159875। साथियों, साहब हमारे साथ खड़े हुए थे समर संघी। समर संघ मतलब समानता की बात रखने का एक मंच, जिसको एक मंच पे एक समान अवसर दिया जा सके। इन्होंने अपनी बात को रखा और समझाया कि आखिर समर संघ ही क्यों जरूरत है। तो साथियों, कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लदेशक 24।